अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अपर सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने तीनों सेनाओं को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि दुनिया के किसी भी अन्य देश में भारत के समान जनसांख्यिकी के लाभांश नहीं है। हमारे 50% युवा 25 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं। सेना को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। ये हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। किसी ने अफवाह फैला दी कि सेना के पुराने जवानों को अग्निवीर योजना में भेजा जाएगा, ये फर्जी सूचना है। स्कीम बैलेंस करती है तीन चीजों को। एक, यूथफुल प्रोफाइल आर्म फोर्सेस का। दूसरा, टेक्निकल सैवी लोग और अडेप्टेबल लोग भारतीय सेना में आएंगे। तीसरा, इंडिविजुअल को फ्यूचर रेडी करती है। ये देश की रक्षा का सवाल है, हमारे लिए सर्वप्रिय है। जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये र्यूमर मॉन्गरिंग चल रही थी, किसी ने ये निकाला गया कि ये जो मुद्दा है, जो पुराने वाले टाइम के ऊपर जो लोग भर्ती हुए हैं उनको भी अग्निपथ में डाला जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने इसको मिस इन्फॉर्मेशन को बेनकाब करा। आज ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर फेक इन्फॉर्मेशन मानी गई है। जो सोल्जरिंग की प्रोफेशन है, ये बिगेस्ट एसेट है इस देश का, और जो भी हम सोल्यूशन बनाएंगे वो देश की रक्षा के लिए होगा। और जो भी सोल्यूशन बनेगी उसमें तीन चीजें होंगी। एक तो वो देश की रक्षा सेंट्रिक होगी, दूसरा यूथ सेंट्रिक होगी, और तीसरा सोल्जर सेंट्रिक होगी। एयर मार्शल सूरज कुमार झा, एयर ऑफिसर इंचार्ज वायुसेना का कहना है कि भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता और तैयारी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारतीय वायुसेना और भारत सरकार वो सब कुछ करेगी जो हमें युद्ध के लिए योग्य और युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए आवश्यक है। अग्निवीरों को सक्षम बनाने में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हम खुद इंडियन एयरफोर्स हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। मेकिंग एवरी अग्निवीर वायु स्टैंड टॉल विथ हिज हेड हेल्ड हाई with his peers anywhere in this country is our responsibility. The combat capabilities and readiness of Indian Air Force is non-negotiable. The Indian Air Force and the Government of India will do everything that is required to keep us combat worthy and combat ready. Agniveers are being inducted gradually, starting with 2% in the first year. The numbers will go up to nearly 6,000 in the fifth year and will be around 9,000 to 10,000 in the 10th year. और सारी enrollment भारतीय वायुसेना में अब अग्निवीर वायु के थ्रू ही होगी। भारतीय नौसेना के कार्मिक सीओपी के प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि हमारा वर्किंग कैलेंडर 25 जून के लिए तय किया गया था, लेकिन ये कल 22 जून से शुरू होगा। ऑनलाइन पंजीकरण 1 जुलाई से शुरू होगा। हमारा जो रिक्रूटमेंट कैलेंडर है वो हमने 25 जून डिसाइड किया था, बट ये कल शुरू हो जाएगा। अभी पता चला कि हमारी जो एक फाइल प्रूव होनी थी हो गई है, तो ये कल हम शुरू कर देंगे अपना काम जो है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। एंड जैसा कि एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने बताया था अभी कि कोई बदलाव नहीं है। अभी जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर प्रोसेसेस अभी तक हो रही हैं पिछले कई सालों में, वही इस बार भी होंगी। तो जो मैं आपको बता रही हूं इसमें कुछ भी नया नहीं है। जल्द से जल्द अग्निवीर को लाना है अपने ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट चिल्का में।